गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में वाक्य भेद का आपका अगला भाग प्रारंभ कर रहे हैं बेटा, जिसमें हम वाक्य के भेद के अंतर्गत वाक्य क्या होता है, उद्देश्य और विधेय और उनके विस्तार, उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार हम आपको बता चुके हैं। बेटा आपके सिलेबस में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है, ठीक है। आप लोग इसी को प्रिपेयर करेंगे। अब हम देखते हैं वाक्य में अर्थ की दृष्टि से भिन्नता होती है। इसी अर्थबोध के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने गए। यानी वाक्य में अर्थ की दृष्टि से भिन्नता होती है किसी भी वाक्य में, है ना। इसके भेद कितने माने गए हैं? इसके 8 भेद माने गए। किसी भी वाक्य को हम अर्थ अगर उसका निकालते हैं तो सभी वाक्य अलग अलग होते हैं, इसीलिए बेटा कहा गया यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से भिन्नता, ठीक है। सबसे पहला होता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य कौन होता है? जिन वाक्यों में कोई भी सामान्य कथन हो या किसी कार्य के होने की निश्चित सूचना मिल रही हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जिन वाक्यों में कोई भी सामान्य कथन हो या किसी कार्य के होने की निश्चित सूचना मिल रही हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, आकाश में सूर्योदय हो रहा है। आकाश में सूर्योदय हो रहा है, यानी यह क्या है? यह नितांत सत्य है ना, बिल्कुल ही सत्य है। आकाश में सूर्योदय हो रहा है क्योंकि यह एक विधान है ना। किसी के कार्य होने की निश्चित सूचना मिल रही हो, इस चीज़ को ध्यान दें। निश्चित यानी जो चीज़ बिल्कुल तय है। ईमानदारी मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है ना। तो ये किसके अंतर्गत आया? यह भी एक सत्य है कि ईमानदारी जो है ईमानदारी मनुष्य जो है उसके अंदर यह मनुष्य का एक सर्वोत्तम गुण है, बहुत ही उत्तम गुण है। सेकंड है निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य अथवा नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए वाक्यों में न, मत या नहीं का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, मीरा अभ्यास नहीं करती। मीरा अभ्यास नहीं करती। नदी के किनारे मत जाओ। अब इसको देख लीजिए फिर से। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। बेटा जिसमें जो है न हो, जैसे नकारात्मक का भाव आ रहा हो जिस वाक्य को पढ़ करके, तो आप वहाँ समझ जाइए कि वहाँ पर क्या होगा? निषेध। जैसे आपको भी उदाहरण बताया मैंने, मीरा अभ्यास नहीं करती। यहाँ नहीं क्या है? नहीं क्या है यहाँ पे? नकारात्मक। नदी के किनारे मत जाओ। मत क्या है? नकारात्मक वाक्य है ना। तो दूसरा हो गया हमारा निषेधवाचक। अब है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में के माध्यम से कुछ पूछा जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कुछ पूछा जाए मतलब कौन, कैसे, कहाँ, क्यों, कब आदि का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनते हैं। इसमें कब, क्यों, कैसे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, तुमने क्यों पढ़ा, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, है ना। और अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो वह क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जब भी दिया होगा आप जान जाएंगे कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। यानी अगर हम कहें वह पढ़ रहा है, तो अब इसका प्रश्नवाचक बनाना होगा, तो आप क्या कहेंगे? वह क्यों पढ़ रहा है? आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। वह क्यों नहीं पढ़ रहा है? निषेधात्मक वाक्य बन गया, है ना। तो
अब क्या है, आप निषेधात्मक का एक उदाहरण देख लीजिए, इसमें दिया भी है मैंने। इन वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह अवश्य लगता है। उदाहरण, तुम क्या पढ़ रहे हो, या आप प्रायः कब उठते हैं, है ना। प्रायः कब क्या है, प्रश्नवाचक। क्या है, प्रश्नवाचक। ठीक है, बहुत ईजी है बच्चों, ध्यानपूर्वक करेंगे आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। अब आता है आज्ञावाचक। आज्ञा यानी आज्ञा दी जाए। देखिए आपको इसी से समझ में आ रहा है। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, अनुमति लेने या देने का भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, कृपया शांति बनाए रखें। जैसे टीचर्स हैं, या आप कहीं गए मीटिंग्स वगैरह में, तो वहाँ क्या है, कृपया शांति बनाए रखें, तो आपको आज्ञा दी जा रही है ना। शाम तक अवश्य पहुँच जाना, कोई कहता है ना शाम तक पहुँच जाना, कल तुम ये काम करके सारा रखना, है ना। तो क्या आज्ञा दी जा रही ना कि ये काम करना ही है। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ते हैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक, जो अपनी इच्छा से बोला जाए, अपने मन से निकल जाए। तो जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा और आशीर्वाद की भावना व्यक्त हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा और आशीर्वाद की भावना व्यक्त हो। अब देखिए क्या है, इच्छा, आशा और आशीर्वाद, तीन चीज़ आप सभी देख रहे हैं। इसकी भावना व्यक्त हो, जैसे हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना, कोई आशा व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ तुम जरूर अवश्य पास होगे, तुम बहुत अच्छे अंकों से पास होगे, मैं आशा करता हूँ कि तुम बहुत अच्छे अंकों से पास होगे, हैं। तो अपनी इच्छा से हम बोल रहे हैं, ये एक आशीर्वाद स्वरूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप दीर्घायु, तो ये आशीर्वाद स्वरूप निकल रहा है। मुझे आशा है कि सच्चाई की ही जीत होगी, ये भी क्या इच्छावाचक है बेटा, है ना। अब हम पढ़ते हैं विस्मयवाचक। विस्मय यानी आश्चर्य, इसमें हमको अचानक से लगे कि अरे ये कैसे हो गया। तो विस्मयवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, भय, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि भावों का बोध हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए, उफ अभी से इतनी गर्मी। विस्मयवाचक, इसमें दुख, घृणा, आश्चर्य आदि के भाव का बोध हो तो वह क्या विस्मय। जैसे शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए, यानी क्या कह रहे हैं, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए, उफ अभी इतनी गर्मी है, यानी विस्मय हो रहा है। और शाबाश भी आश्चर्य हुआ ना, उन्हें पता नहीं था कि वो कक्षा में प्रथम आ जाए, तभी वो कह रहे शाबाश कि तुम कक्षा में प्रथम आए, या अरे तुमने यह काम कर लिया, है ना। तो यह किस में आते हैं वाक्य बेटा, यह विस्मयवाचक वाक्य में आएगा। अब है आपका संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, संभवतः आज वर्षा हो, संदेह। अब आप देखिए यहाँ पे संदेह दे रहा है, यानी शक, किसी चीज़ का डाउट। तो संभवतः आज वर्षा हो, संदेहवाचक वाक्य। शायद यह पत्र उसी का हो, तो क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट, जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक अथवा हेतुवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, ध्यान दीजिए, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो, संकेतवाचक अथवा हेतुवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण,
वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती है। यदि आप कहें तो मैं अपना काम शीघ्र निपटा लूँ, है ना। यदि तुम पढ़ लेते तो तुम पास हो जाते, तो यह संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। तुम अगर काम पहले कर लेते तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाता, है ना। तो जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वहाँ पे क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। ठीक है बच्चों, अभी ये आपके वाक्य भेद जो कि अर्थ दृष्टि से है और यही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है और यही आपके सिलेबस में है बेटा, इसी को आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको वीडियो से लेकर के या कुछ भी उसमें समझ नहीं आ रहा है बेटा, तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।